गंभीरता से इसलिए लेता हूं कि अगर कांग्रेस की बैठक हुई कि किसी पार्टी की बैठक हुई, राजनीतिक बैठकें हुई और उसमें पत्रकार साथी आ गए, उसमें और कार्यकर्ता साथी आ गए और यहाँ से जब निकलने लगे तो उनके साथ नाजायज़ तरीके से, अधर्म तरीके से उनके साथ या तो मारपीट हो, धूमा झटकी हो, बेइज्जती हो, या आखिर कौन कर रहा है और कौन करा रहा है। तो उसमें साफ जाहिर है कि मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूँ, पर सामंतवादी शक्तियाँ, आतंकवादी शक्तियाँ इसमें काम कर रही हैं। और इस आतंकवादी और सामंतवादी शक्तियों में जो निर्णय लिया कि टिकट मिलेगा तो ठीक है जीतेगा, और टिकट दिलाएंगे, नहीं मिल पाया दूसरे को मिल गया तो हराएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति चल रही है और ख़ासतौर पर बिंद में, ये उचित नहीं है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि सीधी जिला और सीधी जिला से अगल बगल में हमारा मऊगंज आता है। और जिस तरह से गतिविधियाँ हैं, एक तो राजनीति में मैं बेबाक कहना चाहता हूं कि अब बिना पैसे वाला चुनाव लड़ ही नहीं सकता, या सामान्य परिवार का व्यक्ति अब राजनीति में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ऐसी जिस तरह से अभी प्रचलन आ गया है सामने, वो तो बड़ा कठिन विषय है। परंतु अगर कोई लड़ भी गया तो सफलता नहीं हासिल करेगा, क्योंकि जनता का भी रुख उसी तरफ है जिस तरह से पूंजीपतियों का रुख है। अभी हाल में एक समाज सेवा चाहे छोटे स्तर पर करता रहो चाहे बड़े स्तर पर करता रहो, बिहार में जो घटना हुई उसको पूरा देश जाना, पूरा दुनिया जाना, और पूरा देश आक्रोश के ग्रास में भी पहुंचा। परिणामता देख रहे हैं आप कि सत्ता के मठाधीश और सत्ता में बैठे लोग क्या नहीं कर सकते। तो अब तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र ही नहीं बचा है और सुरक्षित भी नहीं हुई। और इतना विरोध के बाद भी अगर आप कहें कि मध्य प्रदेश में भी जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, इसके विरोध के बाद भी कोई हटता ही नहीं है, तो इसका मतलब है ऊपर से उनको कहीं न कहीं संरक्षण है। तो मऊगंज का तो लगातार जो हत्याएं हो रही हैं उसका एक उच्च स्तरीय जांच अगर सरकारें नहीं कराएंगी तो हमको नहीं लगता कि मऊगंज में अब कौन ताकतें हैं, किस तरह से लड़ना चाहती हैं, किस तरह से रहना चाहती हैं, किस तरह से जनता के बीच में जनभावना फैलाना चाहती हैं, और फिर घड़ियाली आंसू बहा के अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। मैंने गिनाया ही कि कितनी कितनी हत्याएं हुई हैं। इसलिए अंत में मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं, या तो ये कह लीजिए कि मैं अस्थाई नहीं हूँ, जो आप कहना चाहे वो हम कह रहे हैं, या तो मैं अस्थाई नहीं हूँ, या तो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अथवा लोकतंत्र में जो ये नज़रिया चल रहा है उसमें मैं फिट नहीं। ऐसी स्थिति में अब मैं जिस जात में हूँ, जात पात की बात नहीं करता, मैं फौजी हूँ और देश मुझे दिखता है, परंतु जिस जात में हूँ, इसलिए आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ सरेआम सजाती लोगों को कि आप कहीं ऐसे लोगों को जो आतंकवादी हैं, सामंतवादी हैं, या जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इनको कम से कम मतदान न करिए, और मतदान करके इनको ऐसी चाबी न पकड़ा दीजिए कि आपका घर भी खोखला हो जाए और जान भी खतरे में हो जाए। क्या इस बार फिर निर्दलीय लड़ने चाहते हैं आप मऊगंज से? अब चुनाव का भी बहुत वक्त है, चुनाव लड़ चुके, खूब लड़ चुके, जितना लड़ना था उतना लड़ चुके और सीमाओं से ज़्यादा लड़ चुके। मैंने पहले प्रश्न कहा कि चुनाव अब साधारण परिवार का आदमी लड़ ही नहीं सकता, और लड़ भी जाएगा तो बेमतलब चुनाव, निर्दलीय चुनाव कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि जैसे हवा बह रही है तो देख ही रहे हैं आप सब कि अब तो वोट बड़े बड़े लोग जो वोट है, वोट के बदले में पैसा ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से कोई आदमी चुनाव लड़े। इस काम के लिए जो नीलम मिश्रा से मैंने उस समय लोकसभा में तत्काल गया था, तो सारी रात मैंने वहाँ एजेंट बनाया, और जो लोग दाम पैसा लिए होंगे, मैं नहीं जानता किनको कहाँ दाम पैसा मिला था, वो सारे लोग बिल में घुसे हुए थे। और जब सुबह रिजल्ट आया, बाद में रिजल्ट आया, तो पता लग गया कि किन लोगों को क्या कारनामा था। और ऐसे लोगों से हम दूसरे को तो नहीं कह सकते, मगर मैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्थान लोग मानते हैं अभी भी, क्योंकि मैं जाता हूँ मऊगंज, रेगुलर जाता हूँ, चुनाव के लिए नहीं। मेरी भूल थी कि मैं बैक होकर सिरमौर की तरफ गया, ये मेरी भूल थी, क्योंकि व्यथित था और वोट में बहुत तत्काली खारा था तो चला गया। परंतु मैंने भूल सुधार करके लोगों से अपना मैं संपर्क बनाकर मैं फिर मऊगंज में हूँ, और चुनाव की दूरी बात की बात है, पर सुरक्षा की
जो हैसियत है या सुरक्षा की व्यवस्था है, इसके लिए मैं आऊँगा और कहना चाहता हूँ कि जो सामंतवादी ताकतें, अगर सामंतवादी कहने से कोई महसूस करता कि मैं सामंतवादी हूँ, मारपीट करेगा, तो मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि इस अवस्था में भी 70 का हो गया हूँ, जिस चौराहे पर जहाँ पर किसको निपटना हो, मैं कोई जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सामंतवादी लोगों की बात कर रहा हूँ। सामंतवादी किसी का भी हो सकता है, किसी जात में हो सकता है। आपने देखा हो 20 साल मैंने सामंतवादी ताकतें रीवा में जो थी, मैंने उनसे लड़ाई लड़ी थी। वो सामंतवादी किसी जात से नहीं है, परंतु अगर सामंतवाद का स्वरूप कोई दिखाएगा तो मैं तो तैयार हूँ। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया था। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न। आपने एक पार्टी बनाया था, सौर समाज पार्टी, जी। इसका क्या हुआ? वो पार्टी खत्म। अब चुनाव